हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस पॉडकास्ट में बात करूंगी मैं अगेन जो हुआ है अड़े बापड़े के साथ, तो उनके बारे में और उनकी जो माताश्री हैं, जो कि उनकी मुंह बोली माताश्री हैं, इनके बारे में। तो एक्चुअली आपने कल देखा ही था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इनका एक वीडियो आया था जहां इन्होंने अपने मिसकैरेज की बात की थी। इनके हस्बैंड और ये बैठे हुए थे। अब हस्बैंड जी का कहना था कि जो मिसकैरेज हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो हुआ है अंबाला में, जब उनका फंक्शन चल रहा था और इनको जो है ब्लीडिंग वगैरह वहां हो गई थी, जिसको वो ब्लडिंग ब्लडिंग बोल रहे थे। तो ब्लीडिंग इनको हो गई थी वहां पर। और जिस दिन इनको ब्लीडिंग हुई है उस दिन मेन फंक्शन था, यानी कि एनिवर्सरी का जो सेलिब्रेशन था वो उसी दिन था। और उस दिन उनको ब्लीडिंग हो गई थी और इसके बारे में कोई नहीं जानता था। जो डंपी हैं वो जानती थी और एक कोई मीशा जी हैं वो जानती थी, जो कि इनके क्रिएटर मित्रों में से एक थी। अब उसके बाद क्या होता है कि सारे के सारे कमेंट्स इनको रिसीव होने लगते हैं, सब इनकी गलती बताने लगते हैं। और जो ये अड़े बापड़े जी हैं, इनके साथ बहुत सारी ट्रेजेडीज हो चुकी हैं इन पास्ट। तो लोग ना इनको ही मतलब गलत गलत बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारे साथ तो ये होता है, तुमने बहुत दुख देखा, मतलब तुम्हारी तो किस्मत में ये लिखा है, तुम्हारे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। इनको बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स वगैरह रिसीव होने लग गए। अब क्योंकि इन्होंने सारा का सारा दोषारोपण जो है उस रंगारंग कार्यक्रम पर डाला था। पहली बात तो यहाँ ये है कि भाई आपको उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने की जरूरत क्या थी? जब उसकी बड़ी सिस्टर, जो कि उसकी रियल सिस्टर है, वो जब वहां नहीं गई तो इनको जाने की जरूरत क्या थी? जब स्टार्टिंग होती है ना तो और ज्यादा प्रिकॉशंस रखने होते हैं, और ऐसे में कहीं जाना आना मुझे नहीं लगता कि सही होता है। लेकिन ये गई। अब इनके जाने का कारण एक ये भी था कि कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा क्रिएट होती है इनको और इनकी फैमिली को लेकर, कई बातें हो रही थी इनके साइड से और कभी लप्पी की साइड से। तो लप्पी जो है इनसे नाराज थी ऑलरेडी। अगर ये नहीं जाती तो लप्पी और ज्यादा नाराज हो जाती। फिर उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती, फिर लोग इनको गलत बोलते, फिर इनको सफाइयां देनी पड़ती अपने इस वाली फैमिली को, क्योंकि इनकी कोई फैमिली नहीं है। तो इनका फायदा उठाया जाता है कि भाई तुम्हारा तो कोई परिवार नहीं है, हमने तुम्हारा कन्यादान किया था। जैसे ही इनके बीच में कंट्रोवर्सी होती है ना, तो जो हमारी श्रृंगार माता है वो सबसे बड़ा दाव ये खेलती हैं कि खुद को बहुत अच्छा दिखाने लग जाती हैं अपने ब्लॉग्स में, और कन्यादान के वीडियोस और शादी के वीडियोस और फोटोज वो अपलोड करने लग जाती हैं शॉर्ट्स पर। ये मैंने इनको बहुत अच्छे से देखा है। और बार बार ये अपने वीडियो में इनडायरेक्टली भी बोलती हैं। एक मैंने स्टोरी सुनी थी, ये जो बड़े उससे सुना रही थी अपने ब्लॉग में, कि हमने तो बहुत अच्छा किया, हमने तो बिच्छू जो डंक मारेगा हमें मालूम था, फिर भी हमने उसे पानी से बाहर निकाल दिया। तो ये चीजें तो ये करती हैं। बीच में जब लड़ाई झगड़ा हुआ था और ये लप्पू के घर पहुंच गई थी अड़े बापड़े जी, तब भी इनकी माता जी, जो श्रृंगार माता जी हैं, उन्होंने ब्लॉग छाप दिया था कि क्यों जाने की जरूरत थी, क्या था। तो भाई ये लोग बहुत बड़े मतलब उस तरीके के इंसान हैं। तो कहीं ना कहीं वो लड़की गई भी इसलिए थी क्योंकि उसे मालूम था कि फिर बहुत नेगेटिविटी हो जाएगी, और फिर लोगों को ये भी लगने लगता है कि भाई नेगेटिविटी से बचने के लिए अच्छा है चले जाओ, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में नेगेटिविटी कोई झेलना नहीं चाहता। लेकिन ये वहां गई और वहां इनके साथ जो भी हुआ हो भाई, अब इनका तो इनके हिसाब से जो कुछ भी हुआ था वही हो गया था। लेकिन जो हमारी श्रृंगार माता है उन्होंने अब व्लॉग बनाया है, और व्लॉग में उनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ है अभी हुआ है 18 तारीख को, वहां का कुछ दोष नहीं है, यहाँ का है। और होली में हुआ है जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि होली में मैडम जो है अच्छे से होली वगैरह खेल रही थी अपनी फैमिली में, और परिवार वाले भी ज्यादा बोलते नहीं है, बच्ची है कुछ जानती नहीं है, ऐसा है वैसा है, मतलब पूरा लीपा पोती करने में सारे के सारे लगे हुए हैं। और इस तरीके से वीडियो छाप छाप कर मतलब क्या करना चाह रहे हैं? एक तरफ आपको तो भाई ऐसी सिचुएशन थी, आप कम्युनिटी पर डाल देते कि भाई ऐसे कुछ हो गया है, उसके लिए वीडियो वीडियो बनाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपने बताया भी नहीं था लोगों को कि ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ, ऑडियंस अंदाजा जरूर लगा रही थी, लेकिन इतनी मतलब दुखद खबर पूरे वीडियो ब्लॉग के साथ आप बताते हो, उसको आप कम्युनिटी के थ्रू भी बता सकते थे, बाद में थोड़ा टाइम गुजर जाने के बाद भी बता सकते थे। लेकिन नहीं भाई, तत्काल प्रभाव से ब्लॉग डला। और जो इनकी माता श्री हैं, सो कॉल्ड माता जी, जो कि कन्यादान करी हैं, जो कि बिच्छू डंक मार देगा फिर भी उसे पानी से बाहर निकाल दी हैं, वो माता जी जो है व्लॉग देखकर जानी है कि ये सब कुछ हुआ है। अगर व्लॉग नहीं आता तो माता जी को नहीं पता चलता। और जैसे ही माता जी ने व्लॉग देखा तो माता जी ऑलरेडी एक व्लॉग अपलोड कर चुकी थी जिसमें कुछ और टाइटल और थंबनेल था। अब ये चीज ना मुझे इंस्टा पर बहुत लोगों ने मैसेज करके डीएम करके बताई है, कुछ लोग मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो बहुत लोगों ने बताई है, तो मैं एक एक का नाम यहाँ नहीं लूंगी। बट हाँ, इसका पूरा श्रेय मेरी ऑडियंस को ही जाता है। उनका कहना है कि माता जी ऑलरेडी एक व्लॉग अपलोड कर चुकी थी, और जैसे ही ये व्लॉग आया है इनकी बेटी का, जो मुंह बोली बेटी है इनकी, उसका जैसे ही व्लॉग आया है तो माता जी ने टाइटल और थंबनेल चेंज कर दिया, क्योंकि माता जी को चाहिए थे डॉलर। अब कुछ लोग कल वाले व्लॉग पर ये बोल रहे थे, मेरे रिएक्शन पर बोल रहे थे कि तुम भी तो डॉलर छाप रही हो। तो भाई साहब,
हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, कुछ भी होगा सोशल मीडिया पर हम उस पर वीडियो बना देंगे। हमारा क्या काम है, आप जो कुछ अपलोड कर दोगे, आप तो अपने घर का कुछ भी बताओगे, हमारा काम है उस पर प्रतिक्रिया देना, उस पर रिएक्शन देना। लेकिन ये तो परिवार है भाई, ये परिवार है, इनमें थोड़ा भी मतलब एक दूसरे के प्रति कोई ऐसी भावनाएं नहीं है इनके अंदर। मतलब हर चीज से इन्हें भी डॉलर, मतलब ये भी वही चीज कर रहे हैं, फिर ये रिएक्शन वाले बने जा रहे हैं ब्लॉगर की जगह। भाई तुम्हारी तो बेटी है वो, तुम उससे भी डॉलर अर्न करोगे कि भाई उसको सांत्वना देने जाओगे? मतलब सांत्वना देने का व्लॉग बाद में आया, बट वो व्लॉग में पहले ही थंबनेल छाप दिया। और आज सफाई क्या देती है माता जी कि हमसे बहुत लोग बोले कि आपने वो व्लॉग डाला था तो उसमें आपको बोल देना चाहिए था। लेकिन हम तो व्लॉग बनाते ही, हम तो वीडियो बनाते, अरे तो बनाती तो तब डालती ना टाइटल थंबनेल, पहले से टाइटल और थंबनेल पर वो चीज क्यों चिपकाई? क्योंकि तुम्हें तुम्हें डॉलर अर्न करने थे, क्योंकि तुम अब बेटी के घर जाओगी और फिर वहां पर जो बच्चों को तुम 500 100 200 इस तरीके के तुम जो नोट चिपका के आओगी, तो उसके लिए तुम इंतजामात कर रही थी, है ना? तो भाई रिएक्शन और न्यूज चैनल वालों का काम ही ये है कि वो तो भाई करेंगे, आप जो पटकोगे उस पर बात हो जाएगी, है ना? हम लोगों का तो वही काम है। लेकिन ये व्लॉगर्स, सो कॉल्ड ब्लॉगर्स, और ये फैमिली बोलते हैं खुद को, और ये चीजें कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे बड़ी खराब लगी। और जो अड़े बापड़े है इसको लेकर, तो यार मेरी सिंपति है इनके साथ, जो भी मतलब हुआ वो बहुत गलत हुआ। भगवान करे जल्द ही सब कुछ रिकवर हो जाए और जल्द ही मतलब उनकी लाइफ में दोबारा से खुशियां आए। बट इसको लेकर भी मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं। कुछ लोग तो मतलब इनको बोलते हैं कि मतलब इनको ही मनहूस बोल रहा है, कोई कोई बोल रहा है कि इनके तो इसके तो फैमिली में सबके साथ ये हो गया, तो इसके साथ तो हमेशा बुरा बुरा होता है। खुद इनकी माता जी बोल रही हैं कि उसके साथ फैमिली में उसके साथ पहले बहुत कुछ हो चुका है, मतलब वो उसके साथ हमेशा बुरा बुरा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बोलना कि सारी चीज़ों की दोषी वही है। उनके हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि गलती इनकी है, बताई होती गलती इनकी है, ये सुनती नहीं है, गलती इनकी है। वहां से इनका जो छोटा कीचड़ है वो भी बोलता है गलती इनकी है, गलती ऐसी है, गलती कुछ मेरी बहन की है, लेकिन अब मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन है गलती उसकी। भाई साहब थम जाओ थोड़ा, है इतनी शर्म तो रिएक्शन चैनल वालों को भी है, जो कि तुम्हारे कुछ नहीं लगते। वो भी बोल रहे हैं कि भाई जल्दी रिकवर कर जाए, जल्दी अच्छा हो जाए, बहुत बुरा हुआ। तुम तो वो भी नहीं, तुम तो भाई परिवार के होके ये चीजें कर रहे हो। मतलब तुम लोग इतने मतलब पैसे कमाने के लिए पागल हो चुके हो कि तुम्हें पैसे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। बहुत लोग जो है लप्पी को लेकर भी बोल रहे हैं कि लप्पी की नजर लग गई, लप्पी बहुत ज्यादा मनहूस है, ये है वो है। तो यार देखो, इतनी बातें बनाने का कोई अब फायदा नहीं है, जो होना था वो हो गया। दूसरी बात कि जब इनके घर में गुड न्यूज आई थी, तो इंसान ना फैमिली में भी नहीं बताता है, आसपास के फैमिली वालों को भी नहीं बताता है ज्यादा, जब तक कि 2-3 महीने नहीं बीत जाते हैं। फिर तो इनके व्लॉग्स में ही दिखने लग गया था। भले ही ये बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे, इनके व्लॉग्स में सारी चीजें समझ में आ रही थी, सारा कुछ समझ में आ रहा था कि क्या चल रहा है। तो ऐसे में नहीं बताया जाता है। ऊपर से आप जो है ऐसे में ट्रैवल भी कर रहे हो, कहीं जा भी रहे हो, बिल्कुल आप होली मना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ये चीजें तो हैं भाई। ये परिवार, इसमें सिर्फ एक की गलती मैं नहीं मानती, इसमें पूरे परिवार की गलती होती है। पूरा समझाना बुझाना चीजें करना, और स्ट्रेस भी बहुत होता है, स्ट्रेस से भी कई बार चीजें होती हैं। और स्ट्रेस तो इनके फैमिली में हमेशा ही लगा रहता है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को स्ट्रेस दे देते हैं। ये लोग तो भाई सोशल मीडिया पर जो इनको देख रहे होते हैं, ये उनको भी स्ट्रेस दे देते हैं, तो फैमिली मेंबर्स को तो ये कितना ही स्ट्रेस देते होंगे। तो भाई मुझे श्रृंगार माता बड़ी अजीब लगी यहाँ पर, उनकी जो हरकतें लगी मुझे वो इतनी मतलब मुझे बड़ी ही शर्म आई ये देखकर कि एक बेटी के साथ ये चीज हुई है और आप ये खेल खेल रहे हो कि आप ऑलरेडी एक ब्लॉग अपलोड कर चुके हो, और जैसे ही आपने उसका ब्लॉग देखा, पहली बात तो आप फैमिली कहते हो एक दूसरे को, आपको ब्लॉग से पता चल रहा है कि उनकी फैमिली में हुआ क्या है। फिर उसके बाद जैसे ही आप ब्लॉग देखते हो तो आप उसका थंबनेल चिपका देते हो अपने ब्लॉग में, ताकि लोग आ जाए। यहाँ पर अटेंशन आप ग्रैब कर रहे हो ऑडियंस की कि भाई यहाँ आओ यहाँ आओ, माता जी ने कुछ बोला है। और माता जी ने क्या किया है व्लॉग के अंदर? माता जी ने अपनी ख्याति दिखाई है कि देखो हम सीढ़ी बनवा रहे हैं, देखो हमारे घर में काम लगा है, देखो ऐसा है, खाना बनाने वाली आंटी जी लग गई हैं, ये हो गया है, हम तो गांव जा रहे थे, कोई बीमार था, वो भी आप स्माइल के साथ बता रहे हो। तो इतने ये लोग दोगले हैं, इतने ये लोग दोगले हैं कि मतलब इनको पैसे के आगे वाकई में कुछ नहीं दिखता। तभी इनके घर में जब इतनी बड़ी ट्रेजेडी चल रही थी, इतना कुछ चल रहा था, इनका बेटा घर से भागा हुआ था, घर पर बेटा था नहीं, बहू अलग जो है पड़ी रहती थी, सोती रहती थी, पता नहीं वो क्या ही करती रहती थी, वो सोती ही रहती थी। और उसके बाद ये लोग दिन भर में 4-4 व्लॉग छापते थे विथ डार्क कलर की लिपस्टिक लगाकर, और सब कुछ मतलब इनके व्लॉग से कहीं भी नहीं लग रहा था। भाई ये ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे थे तो उसका भी व्लॉग डाल रहे थे, कैमरा कहीं का कहीं जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट डालो डालो व्लॉग डालो, व्लॉग डालो डॉलर छापो, व्लॉग डालो डॉलर छापो। इन लोगों ने ये चीज अपने दिमाग में बैठा ली है कि इनके घर में चाहे कोई शुभ अवसर हो चाहे कोई अशुभ अवसर हो, हमें तो बस डॉलर छापने से मतलब है, हमें तो हर चीज को मिल्क करना है।
इन्होंने भी अपनी बेटी पर काफ़ी वो बोला है कि नाच रही थी वहाँ पर, मैंने बहुत रोका लेकिन मानते नहीं हैं, बच्चे ऐसे हैं, बच्चे वैसे हैं। भाई तुम मना ये क्यों नहीं की कि यहाँ मत आओ, तुम्हारी ये सिचुएशन है, वो तुमको तो बता चुकी थी ना कि भाई मम्मी खुशखबरी है, तो मम्मी जी ने ये क्यों नहीं बोला कि नहीं एनिवर्सरी तो हर साल आएगी, तुम अपने घर में रहो, सेफली रहो। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने मना नहीं किया, तुमने बस डांस कर रही थी वो, तो रोक कर तुमने थोड़ा सा एहसान दिखा दिया, और आज तुमने सारा का सारा दोष उसके ऊपर रख दिया। जो दोष थोड़ा बहुत लग रहा था कि वहां जाने की वजह से हुआ, उसको भी तुमने झड़ा दिया और बोल दिया कि वो 18 तारीख को हुआ है, अभी तो नहीं हुआ, पहले तो नहीं हुआ था, वो तो अभी हुआ है। तो बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि ऐसे कैसे पहले हो गया और अब पता चल रहा है, ऐसा वैसा। तो पता सबको था, पहले से पता था, स्पेशली उसको पता था जिसके साथ ये ट्रेजेडी हुई है, लेकिन वो डर की वजह से शायद घर में नहीं बता रही थी। या फिर अगर ये इसमें भी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं या इसमें भी ये खेल खेल रहे हैं, तो थू है इन लोगों के ऊपर, फिर थू ही है इन लोगों के ऊपर। अगर इसमें भी ये कंट्रोवर्सी खेल रहे हैं कि चलो हो तो गया है, अब कहानी करते हैं कि तब हो गया था, अब हो गया था, अगर ये चीज ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एड़े चाले ये कर रहे हैं, तो फिर इनके ऊपर थू है। क्योंकि ये बहुत बुरी सिचुएशन है, और इसमें भी अगर ये चीज मतलब ये एक कहानी बनकर और ये चीजें कर रहे हैं, जैसे कि लप्पू ने किया था अपने छोटे भाई की शादी में ना, अच्छे शुभ अवसर पर इन लोगों ने ये जो तमाशे किए थे कि भाई मैं, मेरा नाम, वो कार्ड वार्ड का जो चक्कर हुआ था, और छोड़कर आ गए थे कि मैं इससे 15 लाख कमाऊंगा। तो फिर ऐसे लोगों पर धिक्कार है, थू है, यही बोला जा सकता है, लानत है ऐसे लोगों के ऊपर। अगर ये इसमें भी, इस सिचुएशन में भी ये कोई प्लान खेल रहे हैं, ये कोई स्क्रिप्ट रच रहे हैं, तो क्योंकि यहां पर स्क्रिप्ट की कहीं ना कहीं बू आ रही है, क्योंकि इनका बोलना है तब हुआ था, फिर उसके बाद अभी तक पता नहीं चला, फिर अब जाकर पता चला, वहां से माता जी बोल रही है नहीं तब नहीं हुआ था, अब हुआ था, फिर सारा दोष बेटी के ऊपर रख देना, है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें भी मुझे स्क्रिप्ट की बू आ रही है कि भाई गलत सिचुएशन को भी डॉलर कमाने का जरिया बनाओ, और एक स्क्रिप्ट के साथ रोज रोज एक मतलब कहानी लेकर आओ। इसमें भी अब कहानियां चलेंगी। और दूसरा, सबके व्लॉग्स आ चुके हैं, है ना, माता जी तो बिना बोले भी जब थंबनेल लगा सकती हैं, तो क्या ही आप बोल सकते हो। अभी तक जो लप्पू एंड लप्पी हैं, इनके साइड से कोई ब्लॉग नहीं आया है, इन्होंने कोई भी दुख जाहिर नहीं किया है। अब क्या ये डायरेक्टली वहां जाएंगे, क्योंकि बेंगलोर तो ये गए थे जब सिचुएशन ऐसी हुई थी, तो अब सिचुएशन यहाँ भी हुई है, तो ये अपनी बहन के यहाँ जाते हैं या नहीं, वो भी हम देखते हैं, है ना, कि कितना मतलब बहन तो तुम्हारे यहाँ आ गई थी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने, क्योंकि तुम्हारा मुंह फूल जाता, स्पेशली लप्पी का मुंह फूलता। अब आपकी बारी है, हम देखते हैं कि ऐसी गलत सिचुएशन में ये जाते हैं या नहीं। क्योंकि हमने जो फिलहाल इनका व्लॉग देखा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वाले रिएक्शन में बात करेंगे, वहाँ ये जो है जा रही हैं एर्नाकुलम, इनका कोई इवेंट होने जा रहा है, तो ये एर्नाकुलम जाने वाले हैं। तो बहुत कुछ ये बता रहे थे, और जो लप्पी है उसने भी एक व्लॉग शेयर किया है, जिसको मैंने देखा और मुझे बहुत हंसी आई, बहुत ज़्यादा हंसी आई है। तो उसको हम अलग वाले रिएक्शन में डिस्कस करेंगे, उसमें हम आपको हंसाने की कोशिश करेंगे, विथ मिमिक्री, विथ रोस्ट, सब कुछ होगा उसमें। लेकिन अभी ये सीरियस वाला टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही एज इट इज़ रखा है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना। प्रोबेबली वो वीडियो आएगा शाम तक, या वही जो हमारा टाइमिंग है, जैसे आते हैं व्लॉग्स वैसे ही आएंगे रिएक्शन। तो उसके लिए आप वेट करना और सब्सक्राइब कर लेना यार, तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, रोज सर्च कर करके देखने आते हो, तो कई बार आपसे चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, इसको यहीं तक रखते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय।